डियर फ्रेंड्स, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हम उसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो है यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा और वेरियस मेथड से गुजरना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस तरीके से होती है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है m प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये यदि फॉर्म आपको दिखाई देती है तो ये आपके जो है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की। ओके, यदि हम इसी बात को जो है कुछ और लिखें या फिर इसी बात को हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म हुई। तो ये जो फॉर्म हो गई तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। और यदि ये इक्वेशन दिया जाएगा तो इसे भी हम बोलेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। ठीक है, दोनों में से यदि हमें किसी को भी मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली ये क्या होगा। अब इसको क्या करना है, ये तो आपने सीखा कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। अब यहाँ पे एक जो है मेथड सीखेंगे जब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो क्या हो जाए, सेपरेबल हो जाए, तो जो है सिंपल आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यदि आपका वेरिएबल जो है सेपरेबल नहीं होगा तो आगे आपको मेथड होंगे जिनकी हेल्प से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे जो है अब हम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो क्या हो जाए, सेपरेबल हो जाए। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब हमें क्या करेंगे, एक साइड में dx का फंक्शन मान लीजिए कि f ऑफ x और dx है प्लस f ऑफ y इंटू डी वाई है। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन को भी चेंज कर देते हैं, फाई और f से हमने चेंज किया और यहाँ पे क्लियरली हमने देखा इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद राइट साइड में एक कांस्टेंट दे देंगे। बस यही हो गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो रहे हैं। x को हम एक फॉर्म में लेके आएंगे, इंटू डी एक्स करेंगे, y वाले फंक्शन को एक साइड में और इंटू डी वाई। ऐसा यदि हम कर पाएंगे तो यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की रहेगी तब। ओके, अब यहाँ पे जो है इस बात को हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं एक दो क्वेश्चन से। और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो देखिए हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू 1 प्लस वाई डी वाई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका जो है इधर लेफ्ट साइड में x और y दोनों का फंक्शन है इंटू डी एक्स है, राइट साइड में भी x और y का फंक्शन है और इंटू डी वाई है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई, ऐसा कुछ करना है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे x वाले को इधर ही रहने देंगे और 1 माइनस वाई से बोथ साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इंटू डी वाई। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अब जो है x बच गया और x बच गया, x से क्या कर देंगे, x से भी दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा बाई x और यहाँ पे x था, x से x आपका कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इसको जो है यदि यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा इंटू डी वाई। अब यहाँ पे जो है बाई में x है बोथ के नीचे, तो यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई में x है तो x से x आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ऐसे तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले तो इसको जो है 1 माइनस वाई से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
और डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस का y कर दीजिए। और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है माइनस y टाइम लेके जाना होगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कैंसल आउट, ये हो जाएगा 2y, क्या है ये आपका 2y हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 2 टाइम लेके जाइए ताकि ये माइनस का 2y बन जाए, सॉरी प्लस का 2y बन जाए, तो ये हो जाएगा आपका 2y। और यहाँ पे जो है माइनस माइनस प्लस 2y प्लस का ये आप सॉरी माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्लियरली क्या चीज़ ये लिखी जाएगी, ये जो है आपका लिखा जाएगा माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वाई। मतलब हमने वाई स्क्वायर प्लस वाई को इससे डिवाइड किया, तो ये हमारा जो है क्या आया है, कोसेंट आया है, और रिमाइंडर इसका 2 है, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वाई, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, और ये हो जाएगा आपका डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है एज इट इज रख दीजिए 1/x माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्लियरली आपको पता है कि 1/x इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स ये चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो 1/x का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, क्या है बोथ साइड का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, और फिर यहाँ पे जो है लेके आइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उधर जाएगा तो नेगेटिव है तो इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये रहेगा पॉजिटिव और ये हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, और इंटीग्रेशन का भी साइन लगा दीजिए, और राइट साइड में आप एक कांस्टेंट दे दीजिए, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, आपकी मर्जी अभी 0 ही कर दीजिए। 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, माइनस x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे y है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस, अब ये हो जाएगा 2 log 1/x का log x 1 माइनस वाई, और x के प्लेस पे है क्या चीज़ 1 माइनस वाई। अब यहाँ पे माइनस वाई का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो माइनस वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका राइट साइड में एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो आपको दे नहीं रखी है, इसलिए आप क्या करेंगे एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने राइट साइड में ऐड किया, और यहाँ पे ये जो आया हुआ है यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही dx और dy दिखाई दे रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये हुआ कि ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है, क्या है ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। कैसे किया हमने बताते हैं, देखिए क्वेश्चन आपका ये दे रखा था, आपने x के फंक्शन इंटू डी एक्स किया और y का फंक्शन इंटू डी वाई किया। ओके, किसी भी कीमत पे किया बट किया। अब यहाँ पे बाई में x दिखाई दिया तो इसको आप सिंपली ऐसे ही इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो हमने बाई में x दोनों के लिए नीचे अलग अलग किया। अलग अलग करने से ये फॉर्म आपका बना, और राइट साइड में भी आपका कुछ काम नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया 1 माइनस वाई से इस तरीके से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद इस तरीके से हमें फॉर्म मिली, और फॉर्म मिलने के बाद अब हम जो है इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है प्लस है तो प्लस साइन हमने यूज किया है, y इंटू डी वाई है दैट मीन्स वाई स्क्वायर बाई 2, प्लस का 2 इंटू डी वाई है दैट मीन्स 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन डी वाई का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो ये हमने रखा। और यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन तो था, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे जो है -1 माइनस वाई का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे, बट ये जो रहेगा इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2 log 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसी टाइप से वो क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है,
यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कर रहे हैं। क्या, इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो इजीली सेपरेट हो जा रहे हैं, एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन। ठीक है, एक्स का फंक्शन इंटू डी एक्स और वाई का फंक्शन इंटू डी वाई ईजिली हो रहा है, इसलिए इस मेथड को हम क्या नाम दे देते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड नाम दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले तो सबसे पहले आपका काम ये है कि चेक कीजिए क्या ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व होता है या नहीं। यदि सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि सोल्व नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में, तो आप नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहला जो मेथड आपने सीखा है पहले उस पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है राइट साइड में लेके जाएँ तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x का ही फंक्शन होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम जो है 10y से बोथ साइड डिवाइड कर दें। क्या है, बाई में 10y और यहाँ पे 10y था तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली y का फंक्शन होना चाहिए, तो y का फंक्शन होने के लिए यहाँ पे 10x दिखाई दे रहा है, मतलब 10x से आप बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा बाई में 10x और यहाँ से जो 10x है बाई में 10x ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्लियरली x का फंक्शन है इंटू डी एक्स है और ये y का फंक्शन है इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, अब जो है आप इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या है, आपने इसको इस फॉर्म में किया और इस फॉर्म में करने के बाद इसको जस्ट आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। और इंटीग्रेशन में यहाँ पे आपको यदि ले लेते हो लेट 10x इज इक्वल्स टू टी, क्या है 10x इज इक्वल्स टू टी, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लेट कर लेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी। तो ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन टी प्लस यहाँ पे u मान लीजिए 10y इज इक्वल्स टू यू, तो सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा डी यू अपॉन यू इज इक्वल्स टू आपका 0। दिस इम्प्लाइज दैट 1/t इंटू डी टी मतलब log होता है। क्या है, log होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा log t प्लस log u और राइट साइड में जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट आप क्या करते हो, अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग करते हो। और क्या सेटिंग करते हो, यदि आपका लेफ्ट साइड में log है तो आप कांस्टेंट को भी क्या रखेंगे, log के ही फॉर्म में रखेंगे, ताकि जो लास्ट में बचे वो log से log लेफ्ट साइड और राइट साइड का कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट को भी log के फॉर्म में रखते हैं, तो ये हमने लिया log c। अब यहाँ पे जो है t की वैल्यू रख दीजिए और u की वैल्यू रख दीजिए। t क्या है 10x है और u क्या है 10y है, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट log 10x प्लस log 10y इज इक्वल्स टू log c। अब यहाँ पे log a प्लस b log a इंटू b, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट log 10x इंटू 10y इज इक्वल्स टू log c। अब यहाँ पे बोथ साइड log है और इस log को हटाने के लिए हम क्या लेंगे, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो बोथ साइड से जो log है वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने log c यूज किया था। ओके, तो यहाँ पे जो है 10x इंटू 10y इज इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियरली आपने क्या किया है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज किया और इंटीग्रेशन आपने यूज किया है। ओके, 10x इंटू 10y इज इक्वल्स टू आपका c हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आने से पहले जो हमने डिस्काउंट दिया है 15 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास के ऊपर, ठीक है, तो यदि आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो। जो हमारी ऑनलाइन क्लास है वो आपके CSIR नेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगी
और जो हमारा गेट का पेपर होता है उसके अंदर भी आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो हेल्प करने वाली है। ओके, तो यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप 20,000 रुपीज़ के अंदर ही परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए हमने अलग से वीडियोस बनाई है, वहाँ पे जाइए और उसको डीपली स्टडी कर लीजिए कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पे जो है हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो या फिर वो CSIR नेट का एग्ज़ाम हो, यदि आपने जो है थ्योरी के ऊपर फोकस नहीं किया है तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। जब क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे तो जो आपका नंबर है वो ऑटोमेटिकली नीचे ही रहेगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a/y² प्लस dy बाई डी एक्स, सोल्व इट। ठीक है, इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को एक साइड करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a/y² प्लस a/dy बाई डी एक्स। ठीक है, a/y² यहाँ पे है तो लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस a/y² इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स, या फिर हम x प्लस a कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्लियरली यहाँ पे जो है ये क्या है, y का फंक्शन है। क्या है, y का फंक्शन है। तो ठीक है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से कर दीजिए और dx और dy मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस a/y² और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू एक्स प्लस a/dy। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, इस वाले टर्म को इसके नीचे लेके जाते हैं और इसको इसके नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये इम्प्लाई करेगा, चलिए 1/x प्लस a/dx इज इक्वल टू dy अपॉन y माइनस a/y²। और ऐसा तो कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, क्योंकि हमने जो है dx से पहले मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद x वाले फंक्शन को f(x) इंटू dx किया, f(y) इंटू dy कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही किया है हमने। अब यहाँ पे x का फंक्शन इंटू dx हो गया प्लस y का फंक्शन इंटू dy हो गया। अब यहाँ पे जो है y कॉमन ले लीजिए। y जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस a इंटू वाई। क्या है, जब आपने y कॉमन लिया तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस ay। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब ये हुआ कि 1/y इंटू 1 माइनस ay इज इक्वल्स टू a/y प्लस b/1 माइनस ay। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे y इंटू 1 माइनस ay तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस ay प्लस by। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन हो जाएगा y इंटू 1 माइनस ay, बोथ साइड से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a प्लस by माइनस स्मॉल a इंटू कैपिटल A इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस 0 इंटू वाई कर दीजिए, क्योंकि राइट साइड में y का फंक्शन है, तो क्लियरली यहाँ से a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस स्मॉल a इंटू कैपिटल A इज इक्वल्स टू 0, और कैपिटल A की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 1/y और b की वैल्यू कितनी है, a है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके प्लेस पे आप सिंपली ऐसा ही रख सकते हो। और ये जो है, जो आपका ओडी और पीडी है, इसके अंदर आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम के अंदर हो या फिर सिंपली क्वेश्चन ही हो। तो यहाँ पे जो है ये आपको जो है मिलेगा, और ये मिलने के बाद जस्ट यहाँ पे वैल्यू हम रख देते हैं। क्या है, जस्ट यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, और रखने के बाद ये क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 1/y
प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए इंटू वाई। ठीक है, अब ये मिल गया। अब ये मिलने के बाद जस्ट आप क्या कर दीजिए, यक्स का फंक्शन इंटू वाई का फंक्शन हो गया, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या है, इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और इसको राइट साइड में लेके जाते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो है इंटीग्रेट कर दीजिए। ये रहा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई एक्स प्लस ए। 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, लोग एक्स, तो ये हो जाएगा लोग एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस ए का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये हो जाएगा लोग वाई, क्या है ये आपका हो जाएगा 1 बाई वाई का लोग वाई, प्लस ये हो जाएगा ए इंटू लोग 1 माइनस ए वाई, और यहाँ पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए। क्या है, ये आपका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, और ए से ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। प्लस में आपको एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हमने log c के फॉर्म में लिखा है। कांस्टेंट को क्या है, हमने जो कांस्टेंट को लिखा है वो हमने log c के फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे कोई काम का अब नहीं रहा, और इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम इसके राइट साइड में भी लिख सकें। तो ये हो गया log x प्लस ए इज इक्वल टू log y माइनस log 1 माइनस ए वाई प्लस log c। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या है, अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे आप छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको जो है ये ना तो इंटीग्रेशन है इसके अंदर, ना तो dx और dy है, तो सिंपली यहीं पे भी आप छोड़ सकते हो। बट यदि सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको माइनस से भी रिप्लेस कर सकते हो। क्या है, इसको लेफ्ट साइड में ना रखते हुए, राइट साइड में ना रखते हुए लेफ्ट साइड में रख दीजिए। ये हो जाएगा log c प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log m प्लस एन, log m इंटू एन, c इंटू एक्स प्लस ए, और राइट साइड में क्या हो जाएगा log y m माइनस log n m बाई एन y अपॉन 1 माइनस ए वाई। ठीक है, अब log बोथ साइड है, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा c इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई, या फिर आप ये कर दीजिए y इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई। ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो आपका जो है इस तरीके से सॉल्व होने वाला है। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है। जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यदि कर सकते हो तो कर दीजिए, अदरवाइज यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन जो है CSIR नेट के अंदर है तब तो आपको जो है इस तरीके से सोल्व करना होगा, बट यहाँ पे इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके CSIR नेट में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपको बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप प्रीवियस काफ़ी जो है बैक पेपर उठा के देखेंगे तब भी आपको मुझे नहीं लगता कि मिल जाएगा एक भी क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है log c प्लस log x प्लस ए इज इक्वल टू log y माइनस log 1 माइनस ए वाई। अब यहाँ पे इसको हमने क्या किया है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्विस्ट है, और देखिए ये ट्विस्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा भी क्वेश्चन है और लेंदी भी है। क्या है, क्वेश्चन अच्छा भी है और लेंदी भी है, देखिए कैसे है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ओके।
देखिए इसको हम करते हैं सोल्व, मतलब वही फिर से प्रोसेस हमें वही करना होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। क्या है, फिर से हमें वही करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे x का फंक्शन, फिर यहाँ पे y का फंक्शन। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है या फिर नहीं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे x का फंक्शन इंटू y का फंक्शन, इस तरीके से हमें करना होगा। अब यहाँ पे x का फंक्शन दैट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जो है हम राइट साइड नहीं जाएंगे और सिंपली इसको क्या कर देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, हो गया डिवाइड, इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखा हमने y का फंक्शन क्लियरली होना चाहिए, बट यहाँ पे x है तो x से हमने किया डिवाइड, ये हो गया आपका। और ये जो है x का फंक्शन इंटू डी एक्स प्लस वाई का फंक्शन इंटू डी वाई, इस तरीके से क्या फॉर्म आपकी बन चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। तो जस्ट आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन में ही है सारा कमाल आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक काम कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या आप लेट कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर लेट कर दीजिए। क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर लेट कर दीजिए। और यहाँ पे जो है 2x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t और dt। दैट मीन्स x dx क्या हो जाएगा, t इंटू डी टी। क्या है, x इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है ये आपको जो है t इंटू डी टी मिल जाएगी। और इसको जो है क्या कर दीजिए, पहले तो एक पार्ट को सोल्व कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट को ही सोल्व कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जब आप करेंगे क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी की बजाय u मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू, और ये हो जाएगा डी यू बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है, या आप मान लीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2u इंटू डी यू, बट यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और ऐसे ही कर दीजिए। पहले इस फॉर्म को देखिए, क्या है, पहले तो इस फॉर्म को देखिए, पहला टर्म, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का स्क्वायर द रूट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t और dx है t बाई एक्स, और यहाँ पे dx है, क्या है, t बाई एक्स इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पे dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू यदि हम बात करें तो ये बाई में x है, t इंटू डी टी अपॉन x, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ से जो है इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। ये हो जाएगा, बिल्कुल होगा। एक मिनट देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। यस, आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये होने के बाद क्या है, ये होने के बाद अब यहाँ पे इस वाले फॉर्म को और बाई ये कर दीजिए, प्लस 1 अपॉन दिस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1, मतलब ये हो जाएगा डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टी स्क्वायर माइनस 1, सिंपली आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्या है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसका जो है 1 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं बल्कि क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा प्लस 1/2 log, अब यहाँ पे नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव t - 1 अपॉन t + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप कर दीजिए t - 1 इंटू t + 1 इंटू dt, ठीक है। तो log छोटा वाला टर्म अपन बड़ा वाला टर्म, तो बाई में 2 और ये हो गया। और ये जो वैल्यू है आप कहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, क्या इसके अंदर रखेंगे। तो ये हम कर देते हैं रफ, और आया क्या है t, 1 + x² हमने क्या रखा था, t², और t की वैल्यू यदि हम बात करें तो t की वैल्यू जो है हो जाएगी क्या, t की वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा ±√1 + x², क्या है ±√1 + x²। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं, क्या है, पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो ये हो जाएगा √1 + x² + 1/2 log, यहाँ पे हो जाएगा √1 + x² - 1 अपॉन √1 + x² + 1, और यहाँ पे जो है सिंपली आप कर दीजिए, क्या है, यहाँ पे आप सिंपली कर दीजिए। सिंपली करने का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे भी आपने देखा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 + y² u, तो ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर कर दीजिए, और ये हो जाएगा u² द रूट, और ये हो जाएगा du, ठीक है। तो ये हो जाएगा u की पावर -1/2, x की पावर n, x की पावर n + 1/n + 1, तो ये हो जाएगा -1/2 + 1, और यहाँ पे 2 × 2 - 1, u की पावर प्लस का 1/2, और ये हो जाएगा 2 × u की पावर 1/2, और u क्या है, 1 + y², तो यहाँ पे कर दीजिए 2 × √1 + y², और राइट साइड में कर दीजिए कांस्टेंट, क्या है, राइट साइड में एक कांस्टेंट ले दीजिए c, ठीक है। ये हमने दे दिया, कोई दिक्कत जी नहीं। अब यहाँ पे 2 से 2 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना आराम से क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ये हो गया, अब 1 + x² + 1/2 log 1 + x² - 1 अपॉन √1 + x² + 1 प्लस √1 + y² = एक कॉन्स्टेंट। अब आपकी मर्जी है, सिंप्लीफाई यदि करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, यहाँ पे 1 + x² को एक साथ कर दीजिए, प्लस √1 + y² को एक साथ कर दीजिए, प्लस 1/2 log, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, 1 + x² - 1 अपॉन √1 + x² + 1, और ये हो जाएगा राइट साइड में आपका एक कांस्टेंट c। ये ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्लियरली हमने क्या किया, इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज किया, और फिर जो है इंटीग्रेशन हमारा इतना इजी नहीं था कि जस्ट हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो हमने जो है क्या किया था, यहाँ पे जो है अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया था। पार्शियल फ्रैक्शन के यूज करने से हमें जो है इसको अलग अलग फॉर्म में किया, और यहाँ पे नहीं, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यूज किया था। अब यहाँ पे हुआ, और इसको जो है हमने इस तरीके से लेट किया, और लेट करने के बाद इस तरीके से हमारा सॉल्व हुआ, और सॉल्व होने के बाद यहाँ पे ये चीज़ रही, और राइट साइड में इसका तो जो है हमने इस तरीके से किया, और सिंपली ऐसे ही हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मेन फोकस है वो आपका डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। यदि दो चीज़ें आपको आ गई है तो क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, ओके। तो यदि आपने जो है क्या नहीं किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं पहले तो आप उसको देख लीजिए, और देखने के बाद यहाँ पे आइए, इजीली आपके क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे, ओके।